दोस्तों स्वागत है आप सभी का बैंकिंग एग्जामिन चैनल में। आज के इस सेशन में हम लोग अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर है, क्योंकि इससे जो है आपका बहुत कम समय में और वो भी कंफर्म जो है आप यहाँ पे अपना मार्क्स जो है ला सकते हैं। ज़्यादा मार्क्स जो है आप स्कोर कर सकते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, क्योंकि अदर प्रॉब्लम में जो है थोड़ा समय ज़्यादा लगता है या फिर आप कहीं कहीं पे फंस भी सकते हैं। ठीक है, बट इसमें जो है एकदम एक्यूरेट क्वेश्चन आप बना सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है जिसमें आपको ज़्यादा माइंड लगाना हो। सिंपली जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी को आपको ऑब्जर्व करना है और वहाँ से आपको आंसर देना है। ठीक है, तो आइए बिना लेट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। देखिए क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। ठीक है, इस तरीके से आपका जो है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ दिया हुआ है। ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज कहने का मतलब है कि जिसमें आपको अल्फ़ाबेट्स भी दिया हुआ हो, नंबर्स भी दिए हुए हों और कुछ सिंबल्स भी दिया हुआ हो। ठीक है, जैसे ए यहाँ पे क्या है, अल्फ़ाबेट है, 3 यहाँ पे नंबर है, ए जो है आपका क्या है, यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है, परसेंटेज सिंबल दिया हुआ है, आपका डॉलर भी जो है आपका सिंबल दिया हुआ है, यहाँ पे हच जो है सिंबल दिया हुआ है। इस तरीके से परसेंटेज वगैरह भी जो है आपका सिंबल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ पड़ा, क्योंकि ये जो है आपका पूरा एक सीरीज में इस तरीके से नंबर दिया हुआ है। यहाँ के बाद जो है सो मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, तो इसमें आपको अल्फ़ाबेट भी है, नंबर भी है और जो है आपका सिंबल भी दिया हुआ है, और एक सीरीज में इस तरीके से आपको लिख के क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद आपसे जो है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, लेकिन मैं कहूँगा कि इस तरीके के क्वेश्चन पे बिल्कुल आपको कमांड होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप सिटिंग अरेंजमेंट बनाते हो, पजल बनाते हो, तो हो सकता है कि कहीं कहीं आप बनाते बनाते एग्जाम में प्रेशर में जो है आप कहीं पे मिस्टेक कर दो, या फिर आपसे ज़्यादा टाइम लग जाए, या फिर कुछ बनाने के बाद हो सकता है कि आपसे ना बने, इस तरीके का प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये जो है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज, इसमें आपको ज़रा सा भी दिमाग नहीं लगाना होता है। अगर एग्ज़ाम के लास्ट में भी 1-2 मिनट आपके पास बचा हुआ है, उसमें भी जो है आप इसका आंसर दे सकते हैं क्विकली, और बिल्कुल आप सही आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पे अगर आप 4 से 5 इस तरीके का सीरीज पे क्वेश्चन कर लेते हैं तो बिल्कुल समझिए कि आपको कमांड आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे और देखिए किस तरीके से इस तरीके का क्वेश्चन को बनाना चाहिए, हैंडल करना चाहिए, उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज 12th to the left of the 20th element from the left end of the arrangement। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि जो सबसे लास्ट में जो आपका दिया रहेगा ना, लेफ्ट या राइट जो दिया हुआ है, या फिर कुछ भी दिया हुआ हो, लेफ्ट दिया हुआ हो या फिर राइट दिया हुआ है, तो आप जो है राइट से लेफ्ट पढ़ते चलिए। ठीक है, तो लास्ट में आपको क्या दिया हुआ है कि 20th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, तो मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में आपको इस तरीके से नहीं करना है। मैं आपको इजी तरीका भी बताऊंगा कि आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से बनाना है। ठीक है, तो राइट से पढ़िए। तो राइट साइड से जब आप लेफ्ट की तरफ पढ़ेंगे तो क्या है, सबसे पहले आपको मिलेगा कि लेफ्ट में 20th के लेफ्ट में आपको 12th नंबर पे क्या आएगा, इसका आपको आंसर देना है। ठीक है, कि लेफ्ट से 20th नंबर के लेफ्ट में 12th नंबर पे क्या आएगा, आपका नंबर आएगा या फिर अल्फ़ाबेट आएगा या फिर आपका सिंबल आएगा, इसका आपको आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके का जो भी ट्रिक है आप पढ़े होंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग वाले चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब भी आपको लेफ्ट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन मिलेगा तो समझिए कि ये जो 2 नंबर है, इन दोनों का आपको डिफरेंस लेना है। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको राइट और राइट का भी कॉम्बिनेशन मिलता है फिर भी आपको डिफरेंस निकालना है। ठीक है, लेकिन ये दोनों सेम रहेगा तो डिफरेंस निकालना है, और जहाँ ये दोनों डिफरेंट हो गया, एक लेफ्ट में आ जाए एक राइट में आ जाए, ठीक है, या फिर एक राइट में और लेफ्ट में दे दिया हो, फर्स्ट में लेफ्ट दिया हो और इसमें फर्स्ट में राइट दिया हुआ हो। ठीक है, तो ये 2 केस देखिए जिसमें लेफ्ट लेफ्ट है तो डिफरेंस निकालेंगे, और इसमें अगर राइट राइट भी रहेगा फिर भी डिफरेंस निकालेंगे। सिमिलरली अगर लेफ्ट और राइट दोनों अलग अलग हो तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का नंबर जो आपको दिया हुआ है, यहाँ जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर का हम लोग सम करेंगे। ठीक है, यहाँ भी राइट और लेफ्ट है, दोनों डिफरेंट है, अगर दोनों डिफरेंट रहेगा तो हम लोग सम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि लेफ्ट से 20 के लेफ्ट में जो है 12th नंबर पर आपका क्या आएगा,
नंबर आएगा या फिर अल्फ़ाबेट आएगा या फिर सिंबल आएगा, इसका आपको आंसर देना है। ठीक है, तो इसका तरीका क्या है शॉर्ट में, तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने बोला कि अगर सेम सेम हो तो डिफरेंस निकालते हैं। तो 20 में से 12 को माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा, लेफ्ट में 8, यानी आपको लेफ्ट से 8वां नंबर जो है 8वें पैलेस पे क्या आएगा उसको काउंट करके सिंपली आपको लिख देना है। तो देखिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ से काउंट करते हैं। लेफ्ट में 8th नंबर पे जो भी होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8। ठीक है, यानी लेफ्ट से जो है 8th नंबर पे जो है आपका M आएगा और यही आपका आंसर है। ठीक है, M आएगा और यही आंसर है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका B जो है सो सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका B सही आंसर है। तो अब देखिए ट्रिक क्या है इस तरीके का क्वेश्चन बनाने का, जल्दी से, कि जहां भी देखिए इस क्वेश्चन में फर्स्ट वाले में आपको लेफ्ट और लेफ्ट ही दिया हुआ था। ठीक है, यानी जहां भी आप लेफ्ट लेफ्ट देखेंगे आपको इस तरीके से लिखने का जरूरी नहीं है, दोनों सेम है तो सिंपली डिफरेंस निकालेंगे। 20 में से 12 को माइनस करेंगे, 8 आएगा, और लेफ्ट रहेगा तो लेफ्ट से हम लोग करेंगे। ठीक है, अगर राइट राइट रहता है इसमें तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों सेम रहता फिर भी हम लोग डिफरेंस ही निकालते, लेकिन इस बार ही हम लोग राइट से काउंट करते। ठीक है, और अगर लेफ्ट राइट रहता, दोनों अलग अलग रहता तो हम लोग सम करते हैं। ठीक है, और राइट लेफ्ट भी रहता फिर भी हम लोग सम करते और देखते कि उस पैलेस पे क्या आ रहा है, अल्फ़ाबेट आ रहा है या फिर नंबर आ रहा है या फिर सिंबल आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप माइंड में कैलकुलेट करके इसको जो है आप बहुत जल्दी इसका आंसर दे पाइएगा। ठीक है, और दूसरे तरीके से कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए क्या पूछ रहा था कि लेफ्ट में 20 के लेफ्ट में 12 पे क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ से काउंट कीजिए लेफ्ट में 20 नंबर पे कौन आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी 20वें नंबर पे आपका यहाँ पे क्यू आ रहा था। ठीक है, लेफ्ट से 20वें नंबर पे आपका क्यू आ रहा है। अब कह रहा है कि लेफ्ट के 20वें नंबर पे जो आएगा उसके लेफ्ट में 12th नंबर पे जो है वही आपका आंसर होगा। तो लेफ्ट से 20 पे यहाँ था, अब इसके लेफ्ट में 12th नंबर पे देखिए क्या M आ रहा है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, आ रहा है आपका M, यही तो आंसर आया ना। तो इतना काउंट करने में आपका 20-25 सेकेंड चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग इस तरीके से, इसका ये ट्रिक है जिस तरीके से आप आसानी से बना सकते हैं। लेफ्ट लेफ्ट रहेगा तो आप लिखिएगा बिल्कुल नहीं, सिर्फ डिफरेंस निकालिएगा और जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट का जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर B है, यानी M जो है आपका लेफ्ट से 20 के लेफ्ट में 12th नंबर पे M आएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सीरीज, यानी ये जो सीरीज आपको दिया हुआ है इसमें ये सब जो आपका सिंबल है इसको अगर ड्रॉप कर दिया जाए, कहने का मतलब है कि इसको अगर हटा दिया जाए, तो आगे पढ़िए क्या पूछ रहा है कि विच एलिमेंट विल बी 4th टू द राइट ऑफ द वन विच इज 12th फ्रॉम द राइट एंड। तो देखिए यहाँ से जो फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट लेफ्ट रहेगा या फिर राइट राइट रहेगा, तो सिंपली हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। तो यहाँ भी देखिए राइट और राइट है, यानी दोनों का दोनों सेम है, राइट और राइट आपको दिया हुआ है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल देंगे। ठीक है, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि देखिए कि राइट से आपको दिया हुआ है 12th। ठीक है, मैंने बार बार बोला है कि आप जो लास्ट जहाँ क्वेश्चन मार्क है वहाँ दाहिने से आप बाएं की तरफ पढ़ते आइए। ठीक है, उसको लिखते आइए। ठीक है, तो राइट से 12th के राइट में जो है आपको 4th नंबर पे पूछ रहा है कि कौन सा क्या आएगा, अल्फ़ाबेट आएगा, नंबर आएगा या फिर सिंबल आएगा, ये आपको पूछ रहा है। और यहाँ पे आपको ये भी दिया हुआ है कि जितना भी सिंबल है समझ जाइए कि ये आपको नहीं दिया हुआ है, इसको ड्रॉप कर दिया जाता है, यानी हटा दिया जाता है। उसके बाद राइट से 12 के राइट में 4th कौन सा आएगा उसका आपको आंसर देना है कि अल्फ़ाबेट आएगा या फिर नंबर आएगा, क्योंकि सिंबल तो यहाँ से ड्रॉप कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है, तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि जहाँ ये दोनों सेम रहे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो आपको क्या हो जाएगा, 12th - 4, यानी राइट से आपका 12 में से 4 माइनस होगा, कितना होगा 8, यानी आपको राइट से जो है 8th नंबर पे क्या आएगा इसको आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ था कि सिंबल जितना भी है ये सबको ड्रॉप कर दिया जाता है, यानी इसको अब हम लोग काउंट नहीं करेंगे।
ठीक है। अगर काउंट नहीं करते हैं तो ये सिंबल है, यहाँ देखिए राइट से पूछ रहा है ना, राइट से 8वां पैलेस पे क्या आएगा। तो फर्स्ट तो सिंबल है, इसको छोड़ दीजिए, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर से यहाँ पे ये देखिए जो है, ये जो है आपका क्या है, जितना भी आपका सिंबल है उसको आप कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सिंबल था, एक हैश था, एक ये था, दोनों सिंबल है, यानी इसको ड्रॉप कर दिया गया है, यानी हटा दिया गया है। और हमको राइट से 8th पैलेस पे लेना है, तो यहाँ से हम लोग गिनेंगे राइट से, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, यानी 8वें नंबर पे जो है आपका आर जो है सो आ रहा है, इसलिए आपका यही आंसर हुआ, ठीक है। यानी राइट से 8वें पैलेस पे जो आपका जो अल्फ़ाबेट आएगा वो आपका आर आएगा, ठीक है। जब आप सभी के सभी जितना भी आपका सिंबल है उसको ड्रॉप कर देते हैं, और आपको राइट से पूछ रहा था तो सिंपली राइट से आप चलेंगे, जितना सिंबल मिलेगा उसको आप समझेंगे कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, और यहाँ से आप काउंट करते हुए जाएंगे 8 तक, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सो सही है, ठीक है। सी में आपका दिया हुआ है कि आर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड का जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, यानी आर जो है राइट से 8th पैलेस पे होगा, ठीक है। नहीं तो फिर से आपको मैंने जो बताया एक जनरल रूल कि यहाँ से आपको आर से राइट साइड से गिनना पड़ेगा 12 तक, और वहाँ जो 12th पैलेस पे मिलेगा वहाँ से आपको 4th नंबर पे आपको आर आना चाहिए। तो देखिए जनरल कंसेप्ट के लिए मैं इसको आपको फिर से जनरली बताता हूँ कि अगर आप इस तरीके से करते तो आपका क्या आंसर आता। तो देखिए राइट से 12th में आपको जाना पड़ेगा, और फिर वहाँ से राइट में 4th जाना पड़ेगा, जबकि जितना भी सिंबल है सारा का सारा आपको एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से ये एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, तो यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे इसको छोड़ देना है क्योंकि ये भी जो है सिंबल है, तो इसको छोड़ देना है 9 10 11 12, यानी राइट से आपका 12th नंबर पे जो है आपका वाई आ रहा है, ठीक है। जब आप सिंबल को यहाँ से ड्रॉप कर देते हैं तब राइट से 12th में आपका वाई आ रहा है। अब देखिए आर से 12th तक हम लोग पहुँच गए। अब यहाँ से जो है आपको राइट में 4th पैलेस पे देखना है कि आपका क्या आएगा, नंबर आएगा या फिर जो है आपका अल्फ़ाबेट आएगा, क्योंकि जितना भी सिंबल था सभी को ड्रॉप कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ से 4th नंबर पर देखिए, और जितना भी सिंबल है उसको आपको छोड़ देना है, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और 4th नंबर पे आपका क्या आ रहा है, राइट के 12 के 4th में जा रहे हैं, तो आपका क्या आ रहा है, आर आ रहा है। तो इतना हम लोग क्यों करने जाएं, इसमें 20-30 सेकेंड जो है आपका बर्बाद होगा। तो इसीलिए ये आपका शॉर्ट ट्रिक है कि दोनों सेम रहेगा तो सिंपली डिफरेंस निकाल देंगे, और आर जो राइट से जो है 8वें पैलेस पे क्या है हम लोग काउंट कर लेंगे। अगर यही चीज़ अगर आपका लेफ्ट रहता फिर भी डिफरेंस निकालते, जैसा कि मैंने फर्स्ट में बताया। अगर लेफ्ट राइट रहता तो ऐड हो जाता है, यहाँ पे 12 + 4 हम लोग करते 16 आ जाता, ठीक है। यही डिफरेंस है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये जो मैंने ट्रिक बताया, इस ट्रिक से जो है आपको इस तरीके का जितने क्वेश्चन है सभी का सभी जल्दी से जल्दी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि हाउ मेनी सच नंबर आर देयर इन द गिवन सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल एंड फॉलोड बाय अ लेटर, ठीक है। तो आप क्या कीजिए कि इस तरीके से कहीं पे आप लिख लीजिए कि कोई एक नंबर ऐसा हमको नंबर काउंट करना है, ठीक है। ऐसा नंबर काउंट करना है हमको जिसके इमीडिएटली प्रीसीडेड कहने का मतलब कि इसके जस्ट पहले एक सिंबल है। तो इसको आप सिंबल लिख लीजिए, ठीक है, सिंबल लिख लीजिए। एंड आर फॉलोड बाय ए लेटर, फॉलोड का मतलब कहने का मतलब है कि इसके जस्ट आगे, ठीक है, इसके आगे आपका क्या आना चाहिए, लेटर आना चाहिए। तो ये फॉर्मेट है, ऐसा कितना नंबर है आपको काउंट करना है जिसके प्रीसीडेड यानी पहले जो है सिंबल आना चाहिए और फॉलोड करना चाहिए लेटर को, यानी इस नंबर के आगे जो है लेटर आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कितना नंबर इस सीरीज में दिया हुआ है, सिंपली आपको काउंट कर लेना है, ठीक है। तो आइए हम लोग काउंट करते हैं। सबसे पहले जहाँ आपको नंबर मिलेगा लेफ्ट से राइट आपको चलना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से चलते हैं, तो सबसे पहले आपको जो नंबर मिलता है वो 3 मिलता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नंबर के जस्ट पहले सिंबल होना चाहिए, इसके बाद लेटर होना चाहिए। तो 3 के पहले देखिए यहाँ पे सिंबल है, ठीक है, 3 के पहले आपका सिंबल है और इसके बाद लेटर आना चाहिए, बट इसके बाद भी देखिए फिर से सिंबल है, यानी 3 तो आपका नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से 3 नहीं होगा क्योंकि नंबर के पहले सिंबल आना चाहिए और नंबर के बाद लेटर। तो 3 तो नंबर था, इसके पहले सिंबल भी आ रहा था, लेकिन इसके बाद लेटर आना चाहिए था, बट यहाँ पे लेटर नहीं आ गया, सिंबल आ गया है,
ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका ये नंबर कैंसिल हो जाता है, जो आपको फॉर्मेट में पूछ रहा था उस फॉर्मेट में ये नंबर नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद वाला नंबर पे हम लोग जाते हैं, फोर्थ वाले नंबर पे अब हम लोग चलते हैं। तो फोर्थ वाले को अब देखिए, तो फोर्थ को देखते हैं तो इसके जस्ट पहले आपको सिंबल दिख रहा है परसेंटेज, और इसके जस्ट आगे आपको एक लेटर भी दिख रहा है ई, ठीक है। तो एक तो आपको नंबर मिल गया कि 4 जो है ऐसा नंबर है जिसके पहले सिंबल है और इसके बाद में लेटर है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि आगे भी इस तरीके का नंबर है या नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद चलिए, तो आपको 8 मिलता है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि आप फॉर्मेट समझ गए और किस तरीके से चेक करना है उसको हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए 8 के पहले सिंबल आना चाहिए, जैसा कि नंबर के पहले सिंबल आना चाहिए, तो इसके पहले सिंबल तो आ रहा है, ठीक है, बट इसके बाद लेटर आना चाहिए, लेकिन यहाँ भी जो है आपको सिंबल आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे सिंबल आ रहा है, इसलिए ये आपका नहीं होगा। 8 जो ये नंबर दिया हुआ है, ये नंबर जो है इस फॉर्मेट में नहीं है। तो फिर से अब हम लोग इस 8 के बाद आगे चलते हैं, तो 6 को देखते हैं। तो इसके पहले देखिए सिंबल है और इसके बाद लेटर है, यानी दूसरा इस फॉर्मेट का नंबर जो है आपको 6 है, जिसके पहले सिंबल भी है और इसके बाद लेटर भी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका 6 भी सही है इस फॉर्मेट का। अब इसके आगे चलिए, देखिए आगे देखते हैं 9th नंबर देखिए, तो इसके पहले देखिए सिंबल है लेकिन इसके बाद में लेटर नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाता है। सिमिलरली अगर इस 8 को देखिएगा तो इसके पहले देखिए सिंबल आना चाहिए था, बट यहाँ नंबर है तो ये भी कैंसिल हो गया। 6 को भी देखिए तो इसके पहले आपका सिंबल आना चाहिए, बट यहाँ भी नंबर है इसलिए ये भी कैंसिल हो गया। अब 1 को हम लोग देखते हैं, तो 1 के पहले देखिए सिंबल आना चाहिए था, बट यहाँ पे लेटर है यानी ये भी कैंसिल हो गया। इस 7 को भी देखिए तो इसके पहले आपका सिंबल आना चाहिए था, बट आपका नंबर है यानी ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसी सीरीज का आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ से लिखा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक लाइन में दिया हुआ है, ऐसा आप समझेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपका कौन सा यहाँ पे आपके पास नंबर है, तो आपको 2 मिलता है। तो 2 के पहले देखिए सिंबल है और इसके बाद जो है एक लेटर भी है, ठीक है। तो आपको 2 भी उसी फॉर्मेट का नंबर है जिसके पहले सिंबल है और बाद में लेटर है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 2 है, तो 2 भी नंबर है बट इसके पहले सिंबल आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बी दिया हुआ है जो कि लेटर है, ठीक है, यानी ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आपका लास्ट नंबर 2 ही था, यहाँ तक हम लोगों ने काउंट कर लिया। तो अब देखिए इस तरीके का कितने नंबर आपको मिला जिसके पहले सिंबल था और इसके बाद में लेटर था। तो ऐसा आपको 3 ही नंबर मिलता है, 1 2 3, ठीक है। तो इस तरीके का जो आपको नंबर मिलता है वो आपको मिलता है 3, इस तरीके का 3 नंबर है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सो सही हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 3 आपका सही आंसर है, यानी 3 ऐसे नंबर होंगे जिसके पहले सिंबल आएगा और इसके बाद जो है लेटर आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो, और आप देख रहे होंगे कि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है और इसमें आपको कुछ भी माइंड यूज ज़्यादा नहीं करना है, सिंपली जो दिया हुआ है उसको आपको यहाँ चेक कर लेना है और जल्दी से आंसर दे देना है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन के लास्ट टाइम में भी अगर आपको 1 मिनट 2 मिनट मिला हुआ है ना, उस टाइम में भी इस तरीके के क्वेश्चन से जो है आप 2-3 नंबर चुरा सकते हैं, ठीक है। ऐसे 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अब आइए हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें आपको लिखा हुआ है कि 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड फॉर्म्स अ ग्रुप, देन फाइंड द वन डजंट बिलोंग टू दैट ग्रुप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ आपको ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें कह रहा है कि 5 आपको दिया हुआ है जिसमें 4 जो है एक ही तरीके के फॉर्मेट पे है, बट एक ऐसा 5वां है जो कि बाकी फॉर्मेट से जो है आपको नहीं मिलता है, यानी उस तरीके का फॉर्मेट नहीं है, उसका फॉर्मेट अलग है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मेट है आपको यहाँ पे पता करना है, ठीक है। तो 2 या 3 आप पता कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख देते हैं इसका जो भी ऑप्शन है। ऑप्शन में आपका फर्स्ट में है Y7Z, ठीक है। बी में आपका है M एंड $, सी में है आपका इस तरीके से दिया हुआ है, और डी में है आपका 3E%, और ई में जो है आपका D9S, ठीक है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को आपको किस तरीके से टैकल करना है, किस तरीके से जल्दी से बना लेना है उसको आप समझिए। देखिए आपको इस तरीके से 5 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें से 4 जो है एक ही फॉर्मेट का है, एक ऐसा होगा जो कि बाकी से जो है डिफरेंट है, उस तरीके के फॉर्मेट को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। उसी को आपको इसमें चूज करना है कि कौन सा वो ऑप्शन है जो कि डिफरेंट है। तो आइए अब हम लोग यहाँ सीरीज में चलते हैं और चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले आप देखिए कि Y आपका है कहाँ, ठीक है।
जैसे आप ऑप्शन देखेंगे, सबसे पहले आप जाएंगे कि y कहाँ है, तो y आपका जो है सो यहाँ है, ठीक है। y के बाद देखिए 7 है और उसके बाद z है, तो देखिए y के बाद 7 कहाँ है और z कहाँ है, तो y यहाँ है और इसके बाद देखिए 7 यहाँ है, ठीक है। y 7 z है, तो आप देख रहे हैं कि y यहाँ है 7 यहाँ है। जैसे आपने इसको इस तरीके से देखा, आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि y और 7 के बीच में 2 का गैपिंग है, ठीक है। तो ये हो गया y और 7 के बीच में यहाँ से 2 का गैपिंग हो गया। इसके बाद आपका z है, देखिए अब z कहाँ आ रहा है, तो आप देख रहे हैं कि y से 7 में गए और इसके जस्ट बाद जो है आपका z यहाँ आ जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर इस तरीके से देखें तो 7 से अगर इस तरीके से हम चलते हैं, इस तरीके से, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज अगर हम चलते हैं तो देखिए y और z के बीच में आपके पास 2 है। फिर से हम 7 पे जब जाते हैं, यहाँ से अगर हम लेफ्ट आते हैं, ठीक है, तो 7 और z के बीच में 1 का गैपिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट से हमको ये फॉर्मेट पता चलता है कि यहाँ से हम इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो y से 7 के बीच में 2 का गैप है। फिर से हम 7 से अगर इधर हम घूम के आते हैं तो 7 और z के बीच में जो है 1 का गैपिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट का हमको पता चल गया है, ठीक है। अब आइए हम लोग बी में देखते हैं कि m कहाँ है। जैसे आपको यहाँ m दिखा, तुरंत सीरीज में आप जाएंगे कि m कहाँ है, तो m यहाँ है। इसके बाद आपको ये जो एंड का साइन दिया हुआ है, तो यहाँ से देखिए फिर से m और एंड के बीच में 2 का गैपिंग है, यानी 2 ठो आपको दिया हुआ है वहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद अगर इसी फॉर्मेट को फॉलो कर रहा होगा तो सिमिलरली यहाँ से इसके बीच में 1 का गैपिंग आना चाहिए। तो एंड के पास आप पहुँच गए हैं और इसके बाद देखिए आपको डॉलर साइन है, तो आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल सेम फॉर्मेट पे जा रहा है, जैसा यहाँ फॉर्मेट था सेम फॉर्मेट पे जा रहा है और इसके बीच में 1 का डिफरेंस है और एम और एंड के बीच में 2 का डिफरेंस है। यानी ऑप्शन फर्स्ट और सेकेंड में जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब अगर जहां हमको तीसरा कहीं भी डिफरेंट मिलेगा इन दोनों फॉर्मेट से, क्योंकि 2 फॉर्मेट सेम है, इसका मतलब कि इसी तरीके का बाकी भी होगा, यानी इन दोनों से डिफरेंट जो भी हमको जहां भी जिस ऑप्शन में मिल जाएगा वही आपका आंसर है। बाकी को चेक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बी हम ए चेक कर लिए, बी चेक कर लिया, अब हम लोग सी नंबर चेक करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको जाना है कि आर कहाँ है सीरीज में, तो आर आपका यहाँ है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ है, अगर इसी फॉर्मेट को फॉलो करता तो इन 2 के बीच में 2 का गैपिंग होता, फर्स्ट 2 के बीच में 2 का गैपिंग होता, तो यहाँ से यहाँ तो बिल्कुल 2 गैपिंग है, ठीक है। आर और इस सिंबल के बीच में 2 गैपिंग है, यहाँ पर इस तरीके से हम लोग जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जाने के बाद इन दोनों के बीच में 1 का गैपिंग होना चाहिए, जैसा कि इन दोनों फॉर्मेट में था। तो यहाँ से आप देखिए ये कहाँ चला जा रहा है, इस तरीके से चला जा रहा है। अब देख पा रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ तो 2 का गैपिंग था, बट यहाँ से इसको इधर आना चाहिए था, इस तरीके से आना चाहिए था और ओ आना चाहिए था, ठीक है। बट देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज ना घूम के यहाँ से तो इस तरीके से जा रहा था और यहाँ से क्लॉकवाइज घूम गया, ठीक है। यानी आप इस तरीके से आपको पूरा क्लियरली पता चल गया कि ये जो है डिफरेंट फॉर्मेट का है, बाकी चारों से जो है इसका फॉर्मेट डिफरेंट है। तो यही आपको पता करना था। इस तरीके से जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि कितनी जल्दी इसको बनाया जा सकता है। कुछ भी आपको माइंड नहीं लगाना है, सिंपली देख कर और आपको बता देना है, ठीक है। तो ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस आप कर लेंगे, 4-5 क्वेश्चन कर लेंगे इस तरीके से, तो बहुत ही आसान हो जाएगा इस तरीके का क्वेश्चन बनाना। ऑलराइट, तो अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, तो देखिए व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज बेस्ड ऑन द एबव अरेंजमेंट, ठीक है। आपको यहाँ पे एक सीरीज दिया हुआ है, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में एक सीरीज दिया हुआ है आपको, और आपको बताना है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, उस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है सीरीज में, तो आपको दिया हुआ है 3, 4, % N, $M, 6, DL, 8, Q6 और यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरीके से आपको एक सीरीज दिया हुआ है और आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे इसी सीरीज के फॉर्मेट में यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से ये बनेगा। तो इस तरीके का जितना सीरीज होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जाते हैं ये वाला जो आपका मेन सीरीज दिया हुआ है क्वेश्चन में, वहाँ पे हम लोग जाते हैं। तो 3 है तो 3 आपका यहाँ है, फिर से 3 के बाद 4 दिया है, तो देखिए 3 के बाद 4 है, यानी 1 का गैपिंग है 3 और 4 के बीच में, ठीक है। फिर 4 के बाद आपका ये क्या दिया हुआ है, % दिया हुआ है, यानी फिर से ये एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है
और देखिए कि 3 से 4 के बीच में 1 का गैपिंग है और 4 और ये जो परसेंटेज था इसके बीच में कोई गैपिंग नहीं है। इसी के जस्ट लेफ्ट से हमको चलना है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से फर्स्ट फॉर्मेट ये हो गया। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए इसी सीरीज में परसेंटेज के बाद आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो 4 तक तो हम लोग चले गए थे यहाँ तक। अब इसके बाद देखिए एन आ गया है। तो देखिए एन कहाँ है आपका, यहाँ है, ठीक है। यानी फर्स्ट जो हमारा ये जो फॉर्मेट था इसके बाद एक छोड़ के फिर से अगला नंबर से आपको लिया गया है, ठीक है। ई को यहाँ पे छोड़ दिया गया है ना। देखिए 4 तक हम लोग गए थे और एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से घूम रहे थे। इसके बाद आना चाहिए था ई, बट ई को छोड़ के आपका एन से शुरू हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब कि 4 के बाद आपको एक को छोड़ देना है, उसके अगले से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एन के बाद क्या है, डॉलर है। तो एन के बाद डॉलर है और डॉलर के बाद एम है, ठीक है। यानी सेम फॉर्मेट है जैसा पहले में था वैसा ही इसमें था, बस डिफरेंस यही है कि दोनों के बीच में एक पहले इसको छोड़ देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ तक हो गया डॉलर तक। अब इसके बाद देखिए आपका 6 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो डॉलर के बाद देखिए 6 कहाँ है आपका, यहाँ है, ठीक है। और देखिए डॉलर के बाद आपका कितना का गैपिंग है, यहाँ पे 2 का गैपिंग है और यहाँ पे मात्र 1 का गैपिंग था, ठीक है। यहाँ पे आपका 1 का गैपिंग था, यहाँ पे 2 का गैपिंग है। इसका मतलब है कि आगे जो है यहाँ पे फर्स्ट में 1 का गैपिंग है, यहाँ पे 2 का गैपिंग है, तो यहाँ पे 3 का गैपिंग होगा और यहाँ पे क्या होगा, 4 का गैपिंग होगा, ठीक है। और इसके बाद कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 6 से। देखिए यहाँ जो 4 था ना, यानी सेकेंड वाला जो है इसी के बाद से ना स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट वाला। ये जो एन आ रहा है यहाँ पे 4 के बाद एन आ रहा है, यानी सेकेंड वाले के बाद जो है आपका एन आ रहा है, ठीक है। फिर से देखिए डॉलर के बाद आपका 6 आ रहा है। तो डॉलर यहाँ है, 6 यहाँ है, यानी सेकेंड वाले से ही जो है आपका स्टार्ट हो रहा है और ये जो नेक्स्ट आ रहा है वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। फिर से देखिए सेकेंड डी है, डी के बाद क्यू आ रहा है और डिफरेंस जो आपका है फर्स्ट में जो है आपका फर्स्ट का है, फिर 2 का है, फिर 3 का, 4 का, इस तरीके से आगे डिफरेंस होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है 1 का डिफरेंस हुआ, यहाँ पे 2 का डिफरेंस हुआ, यहाँ पे 3 का डिफरेंस हुआ, यानी इसके और क्वेश्चन मार्क के बीच में जो है 4 का डिफरेंस आना चाहिए फर्स्ट वाले में। और जो डिफरेंस आ रहा है वो सेकेंड नंबर से आ रहा है। तो क्यू के बाद 4 छोड़ के क्या आना चाहिए, आप देखिए। तो क्यू आपका यहाँ है, तो यहाँ जो फर्स्ट नंबर इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे जो फर्स्ट नंबर आएगा वो आपका आएगा इसके क्यू के बाद 4 छोड़ के। तो 1 2 3 4 छोड़ के परसेंटेज आना चाहिए। इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे पहला जो नंबर आना चाहिए आपका परसेंटेज आना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा ऑप्शन चेक कीजिए। तो ऑप्शन आप चेक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि इस ऑप्शन में मात्र एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी जो है वही एक ऑप्शन है जो कि परसेंटेज से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। बाकी ए जो है आर से स्टार्ट हो रहा है, बी ओ से स्टार्ट हो रहा है, सी जो है 7 से स्टार्ट हो रहा है और ई जो है आपका आर से स्टार्ट हो रहा है। बट ऑप्शन नंबर डी ही जो है ऐसा है जो कि परसेंटेज से स्टार्ट हो रहा है। तो बाकी हमको 2 निकालने का ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप ऑप्शन से डी वाले को सही कर देंगे, यानी परसेंटेज ओ और आर जो है आपका सही आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन पे भी ध्यान रखना है कि ऑप्शन से भी बहुत सारा चीज़ एलिमिनेट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि हमको एक सीरीज़ यहाँ पे मिल गया कि 1 2 3 करके जा रहा था। डायरेक्ट हम लोग देखें कि 1 2 3 और यहाँ के बाद 4 का डिफरेंस आना चाहिए और नेक्स्ट वाला जो आ रहा है इस सेकेंड के अनुसार आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग क्यू के अनुसार देखेंगे, सेकेंड वाले के अनुसार। तो क्यू के बाद 4 छोड़ के हम लोग देखते हैं तो परसेंटेज आ रहा है, यानी फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन मार्क के जगह पे जो आएगा वो परसेंटेज आएगा। तो इस तरीके से हम ऑप्शन में देखते हैं कि सिर्फ डी ही ऐसा है जो कि परसेंटेज से शुरू हो रहा है। इसका मतलब आप आंख बंद करके डी को ऑप्शन को आप सही मारेंगे, बाकी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत आसान क्वेश्चन था, पांचों का पांचों क्वेश्चन मैंने आपको बताया। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो और आपको इस तरीके का क्वेश्चन बना के काफ़ी मज़ा आया हो, ठीक है। लास्ट में मैं बोलूँगा कि आप मेरे बताने के बाद एक बार खुद से आप ट्राई जरूर कीजिएगा और इस तरीके के 4-5 सीरीज़ बना लीजिएगा, बाकी आपको फिर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि सेम यही पैटर्न होता है, इसी तरीके का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो बिल्कुल वहाँ जुड़ जाएं, क्योंकि जितना भी एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन होता है उसका मैं अपडेट देते रहता हूँ। साथ ही साथ इस चैनल पे हर एक वीडियो का PDF भी मैं वहाँ पे अवेलेबल करा देता हूँ, इसलिए आप वहाँ पे जरूर जुड़िए। तो चलिए मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।